हेलो दोस्तों, गुड एमसी। आज के इस फेसबुक लाइव पे मैं संजय साहू आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा डीएन सिंह जी का, क्राउन प्रेसिडेंट। मैं उनको गुरुदेव बोलता हूं। नॉलेज के भंडार हैं और बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है उनको नेटवर्क बिजनेस का। और आज उन्होंने मुझे मौका दिया फेसबुक लाइव में उनके पेज पे आने का। तो डीएन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। और हिबा मैडम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे गाइड करके इस फेसबुक पे आने का मौका दिया। तो काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। दोस्तों, मेरा नाम संजय साहू है। मैं रांची में रहता हूँ और आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट हूँ। और आज मैं आप लोगों से अगले 1 घंटे बातचीत करने वाला हूँ नेटवर्क बिजनेस को लेके, कामयाबी को लेके, अचीवमेंट को लेके, सक्सेस को लेके। तो आज मुझे और आपको, हम सबको बहुत मज़ा आने वाला है। आज बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज का इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में एक परिचय देना चाहूँगा कि दोस्तों 5 साल हुए मुझे आईएमसी बिजनेस में। लेकिन 5 साल से पहले की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मेरा बचपना बहुत गरीबी में बीता। मैं अखबार बेचा, 12 साल मैं अखबार बेचने का काम किया। चूँकि मेरे पिताजी का हेल्थ प्रॉब्लम आ गया था क्लास 9th में जब मैं पढ़ता था। और अखबार बेचते बेचते मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। मैं ग्रेजुएशन तक की मैंने पढ़ाई की। फिर मेरी जब शादी हुई तो खर्चे और बढ़ गए, अखबार बेचने से काम नहीं चलता था। फिर मैंने एयरसेल कंपनी में नौकरी ज्वाइन की, 8,228 रुपये का। लगभग 2.5 साल वहाँ पे मैंने नौकरी की। एयरसेल के बाद मैंने वोडाफोन ज्वाइन किया। वोडाफोन में 13,500 रुपये मुझे मिलते थे। लेकिन इन 4 साढ़े 4 सालों की नौकरी में मैं बहुत पीछे चला गया और लगभग 2.5 लाख रुपये का मैं कर्जदार बन गया। क्योंकि परिवार मेरा बड़ा था और जो ज़रूरतें मेरे परिवार में थी वो नौकरी के इनकम से नहीं हो पाता था। और आपको पता है कि जब आपकी ज़रूरतें आपकी इनकम से बड़ी हो जाती है तो नहीं चाहते हुए भी आपको कर्ज लेना पड़ता है। तो 2.5 लाख रुपये का कर्ज मेरे ऊपर हो चुका था। मैं बहुत हैरान था, परेशान था और हमेशा सोचता था कि कुछ मुझे ऐसा मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकूँ, कर्जे से मुक्त हो जाऊँ और कम से कम ज़िंदगी में खुशहाली आए। बचपन से मैं ड्रीमर था, बड़े सपने देखता था, पढ़ाई लिखाई में भी ठीक ठाक था। लेकिन बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी, लोग मेहनत करते, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता। एक राइट प्लेटफॉर्म लोगों को जल्दी नहीं मिलता है। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनोज कुमार सिंह जी का, जो मुंगेर बिहार के रहने वाले हैं और आईएमसी में वो भी क्राउन प्रेसिडेंट है। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे आईएमसी बिजनेस दिया और मैंने आईएमसी का शुरुआत जनवरी 2015 में की। दोस्तों, जब मैं आईएमसी का शुरुआत किया तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी परेशानियां थी, कठिनाइयां थी, समस्याएं थी। लेकिन फिर भी मैं एक सोच, एक विज़न के साथ आगे बढ़ता गया, एक फोकस के साथ आगे बढ़ता गया और आज आईएमसी में थोड़ी बहुत कामयाबी मुझे मिली है। मैं थोड़ा आपको बता दूँ आईएमसी में मुझे क्या मिला है। तो जब मैं आईएमसी ज्वाइन किया तो फर्स्ट मंथ मुझे 1,029 रुपये आया था। दूसरा ही महीना मैं इस कंपनी का गोल्ड स्टार बना, 25,000 रुपया मुझे आया, 25,215 रुपया। 5 महीने में मैं रूबी स्टार बना, 86,000 का मेरा चेक था। और 10 महीने में मैं इस कंपनी में चेयरमैन बन गया, 2,84,000 का पे आउट था। दोस्तों, 2.5 साल के अंदर मैं कंपनी का क्राउन प्रेसिडेंट बना। तब मेरा इनकम 7.5-8 लाख रुपये महीने का था। और अभी 5 साल हुआ है और बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है। दोस्तों, मैंने पहला साल 18 लाख रुपए कमाए थे, दूसरा साल मैंने 57 लाख रुपए कमाए थे, तीसरा साल मैंने 96 लाख रुपए कमाए, चौथा साल मैंने 1.25 करोड़ रुपये कमाए और पिछला साल 5वां साल मुझे लगभग 1,80,80,00,000 रुपये मुझे आईएमसी बिजनेस से आए। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो अभी प्रेजेंट में मैं 15 लाख रुपये महीने लगभग कमा रहा हूँ और 5 सालों में मैंने लगभग 5 करोड़ रुपया कमाए। और थोड़ी बहुत अचीवमेंट मुझे मिली है। मैंने अभी जिस मैं घर में हूँ, ये घर मैं आईएमसी से बनाया, 3 फ्लोर का घर है
और पिछला फेसबुक लाइव में आप देखे होंगे मैंने एक फ्लैट लिया लगभग 1.5 करोड़ रुपए का। और पहला जब मैं चेयरमैन बना तो एक कार लिया था बैलेनो 7 लाख रुपए का। फिर मैंने सियाज लिया मारुति का, और मेरा ड्रीम कार BMW वो भी मैं IMC के माध्यम से लिया। तो आज मेरे पास 3 कार है और आज बहुत सारी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है, मेरे परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आ चुकी है। बहुत बड़ा आज 4 लाख लोगों का परिवार हो चुका है मेरे टीम में 4 लाख लोग हो चुके हैं। तो आज बहुत खुशी मिलती है कि एक अखबार बेचने वाला, एक छोटा मोटा काम करने वाला आज इस मुकाम तक पहुंचा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर मेरे जैसा आदमी ये अचीवमेंट ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते? हर आदमी ले सकता है। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं ऐसे जगह से रहता हूँ, मेरे परिवार के लोग ऐसे हैं, मेरा एजुकेशन कम है, मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, मेरा कोई बैकअप नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है। अक्सर हम इन सब चीज़ों को लेके ना और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को लेके हम नेगेटिव होना चालू होते हैं और लगता है कि नहीं ये तो संजय साहू जैसे, DN सिंह जी जैसे, मनोज सिंह जी जैसे, बेद सर जी जैसे लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप सिस्टम से काम करेंगे, अगर नेटवर्क मार्केटिंग का जो सरल सिद्धांत है, जो इसका बेसिक चीज़ है, अगर इस चीज़ को आप समझ जाएंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जितने भी लोग हैं आप सारे लोग यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, अपने सपनों को पा सकते हैं और बुलंदी को छू सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ। आज बहुत सारे लोग जुड़े हैं इसमें कुछ लीडर भी होंगे जो आज अच्छे लेवल पे, अच्छे मुकाम पे होंगे, उनको ये सारी बातें उनको पता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो अभी रिसेंटली IMC में जुड़े हैं, अभी बिगनर है, अभी शुरुआत कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो लोग हमेशा सोचते हैं, हमेशा वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हम क्या करें, हम किस तरह से काम करें, हम किस चीज़ों के ऊपर ध्यान दें कि मैं भी बाकी लोगों के जैसा कामयाब हो सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आज जो बात करूँगा कि अगर आप इस बिज़नेस का शुरुआत किए हैं, अभी आप 10% पे, 25% पे, सुपर स्टार है, सिल्वर है, गोल्ड है, रूबी है, किसी भी लेवल पे है, और आप क्राउन प्रेसिडेंट बनने का सपना देख रहे हैं और आपका सोच है कि मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, तो सबसे पहले ना आपके अंदर एक चीज़ होना चाहिए, उसको बोलते हैं सेल्फ बिलीव, खुद के ऊपर विश्वास। 90% लोगों के पास ना विश्वास ही नहीं होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, मैं चेयरमैन बन सकता हूँ, मैं करोड़पति बन सकता हूँ, मैं BMW मर्सिडीज खरीद सकता हूँ। ये बिलीव नहीं रहता लोगों को। तो सबसे पहले ना आपको खुद के ऊपर 100% बिलीव करना पड़ेगा। और कितना बिलीव करना पड़ेगा? जिस तरह से एक समुद्र के अंदर जहाज को या नाव को डुबाने के लिए एक छेद काफ़ी होता है, इसी तरह अगर आपके बिलीव में 1% का कमी आ जाए ना, तो फिर आप इस बिज़नेस में शायद कामयाब नहीं हो पाएंगे और बिज़नेस को आप बीच में ही छोड़ के निकल जाएंगे। तो आपको 100% बिलीव करना है। और बहुत सारे आपको ना ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। आप अरुणिमा सिन्हा, उनका स्टोरी आपको पता होगा, दशरथ माझी जी का स्टोरी पता होगा। ऐसे लोग जिनके परिस्थिति विपरीत थे, जिनके पास आगे बढ़ने के रास्ते नहीं थे, जो मुश्किल हालातों से घिर चुके थे, ये लोग अगर वो सारा कामयाबी को हासिल किए, तो हमें तो भगवान ने बहुत सुंदर बनाया। 2 हाथ है, 2 पैर है, सोचने का इतना बढ़िया स्मार्ट बनाया, हर कुछ दिया। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ ना कि आपके पास जो पास है वही आपका खास है। हर आदमी को भगवान ने कुछ खास चीज़ दे के भेजा है, उस खास चीज़ को आपको पहचानना पड़ेगा और उसको लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप पहले ना खुद के अंदर एक विश्वास पैदा कीजिए कि यस, मैं अगर IMC में आया तो मैं भी चेयरमैन बन सकता हूँ, मैं भी महीने का 1 लाख रुपया कमा सकता हूँ, मैं भी 5 लाख रुपया कमा सकता हूँ, मैं भी CP जा सकता हूँ। जब हर आदमी जा सकते हैं, मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर किसी काम में एक आदमी भी कामयाबी तक पहुंचा है, तो आपके भी कामयाब उस लेवल तक पहुंचने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर यहाँ पे आज 25 से ज़्यादा लोग अगर CP बन चुके हैं, तो आप भी बन सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहला कि आपको खुद के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आप बिलीव करिए, अपने ऊपर बिलीव करिए, और जब आप खुद के ऊपर विश्वास करते हैं तो लोग आपके ऊपर विश्वास करना चालू करते हैं और रास्ते अपने आप बनना चालू हो जाते हैं। तो आपका सबसे पहला है कि सेल्फ बिलीव आपको। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए, नेगेटिविटी पॉइजन के समान है। अगर इस बिज़नेस में आ रहे हैं और आप किसी भी चीज़ को लेके थोड़ा सा भी नेगेटिव हो जाते हैं, तो आप इस बिज़नेस से बाहर हो सकते हैं, है ना। किसी भी चीज़ को, कई लोग बोलते हैं मेरा अपलाइन ऐसा है। अरे अपलाइन अगर आपका सही नहीं है ना, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपको आगे बढ़ने का, खुद को और मजबूत करने का आपके पास वो
मतलब कि एक तरीका है आपके पास, एक पोजीशन है आपके पास कि आपको अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब आप अंदर से खुद से मजबूत हो रहे हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं कि सर अभी ना तुलसी में लीकेज आ रहा है, तो ये हो रहा है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर ना हम नेगेटिव हो जाते हैं, और छोटी छोटी बातें जो है ये ही हमको आगे बढ़ने से रोकती है। तो आप इस बिजनेस में आ गए ना, तो 100% पॉजिटिव रहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन। और एक चीज जान लीजिए कि बड़ा कामयाबी अगर आपको चाहिए तो आपको 100% पॉजिटिव होकर काम करना पड़ेगा। एक बात बताइए, धीरू भाई अंबानी जब रिलायंस इंडस्ट्री खड़ा किए तो क्या उनको परेशानी नहीं आई थी? क्या हर सिचुएशन उनके अनुकूल होता चला गया था? रास्ते में कई बार इस आगे बढ़ने के क्रम में उनको कई बार ऐसे सिचुएशन आए होंगे कि कई बार उनका हौसला डगमगाया होगा, कई बार उनका विश्वास डगमगाया होगा, वो कई बार फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, लेकिन भी वो आगे बढ़ते चले गए। तो आप यहाँ पे आए ना, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करिए, हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढिए। अगर आपका कोई डाउनलाइन है, आपका लाइफ लाइन है, आपका टीम में कोई बंदा अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा ना, तो आप नेगेटिव मत होइए कि मेरा टीम ऐसा है। आप ये देखिए कि आपके टीम में कमी क्या हो रहा है, आपके टीम को क्या चाहिए जो आप नहीं दे पा रहे हैं, उस चीज़ को देने का कोशिश करिए। वो ट्रेनिंग देने का कोशिश कीजिए, वो हौसला देने का कोशिश कीजिए, वो मोटिवेशन देने का कोशिश कीजिए। तो आप हर जगह देखिए कि अगर आपके अनुकूल काम नहीं हो रहा है तो उस कमी को ढूंढिए कि हम कहाँ पे पीछे रह जा रहे हैं या कमी कहाँ पे आ रही है, उस चीज़ को ढूंढ के उसको सुधारने की जरूरत है। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को करिए, 100% आपको सफलता मिलेगा। अब दोस्तों, आपके अंदर विश्वास आ गया, आप पॉजिटिवली इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चीज़ एक और होता है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, वो होते हैं आपके सपने। क्योंकि एक ड्रीमर आदमी ही, एक एम्बिशियस आदमी ही बहुत दूर तक जा सकता है, बड़ा सफलता हासिल कर सकता है। तो आपके पास सपने कैसे हैं? सपने तो सबके पास होते हैं, आपके पास भी हैं, मेरे पास भी थे और अभी भी है। तो जो भी सपने आप देखते हैं ना, वो सपने को सपने मत रहने दीजिए, उसको गोल में बदल दीजिए, उसको गोल में बदल दीजिए। अभी बहुत सारे लोग मेरे साथ लाइव हैं और मैं अक्सर ट्रेनिंग में भी लोगों से पूछता हूँ कि आपके क्या गोल है, मुझे बताएं। सर मैं आपको बताता हूँ कि 90% लोगों के पास गोल ही नहीं होते हैं। सपने तो होते हैं लेकिन गोल नहीं होते हैं। अब ये सपने और गोल में डिफरेंस है। सपने वो होते हैं जो हम पाना चाहते हैं, और गोल वो होता है कि हम उसको कब पाना चाहते हैं। आपके पास एक कार चाहिए, लेकिन कब चाहिए? आप 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं आईएमसी बिजनेस से, लेकिन कब तक कमाना चाहते हैं? कौन से महीने से कमाना चाहते हैं? आप चेयरमैन बनना चाहते हैं, कब बनना चाहते हैं? आप 10,000 लोगों का टीम बनाना चाहते हैं, तो कब तक बनाना चाहते हैं? तो आपके पास जो सपने हैं ना, सपने सबके पास है, लेकिन उन सपनों को गोल में बदलना सीखिए। क्योंकि जब तक गोल आप नहीं बनाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप, क्योंकि गोल ही आपको पावर देता है उस काम को करने के लिए, गोल ही पावर देता है। तो जो भी सपने आप बनाए हैं ना, उन सपनों को आप लिखना चालू करिए, जो भी सपने आपके पास है। और सपने जो होते हैं ना, एक फ्यूल का काम करता है। जिस तरह से गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए पेट्रोल और डीजल का जरूरत पड़ता है, उसी तरह से एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए जो फ्यूल का काम करता है वो आपके ड्रीम होते हैं, वो आपके ड्रीम होते हैं। अभी आप सोचिए कि आप 5 साल से एक ड्रीम देखें कि मुझे घर बनाना है। अगर वो घर कब बनाना है उसके सामने आप डेट नहीं लिखते हैं ना, तो 5 साल से वो सपना अगला 5 साल तक सपना रहेगा, अगला 10 साल तक सपना रहेगा। आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप कब तक उस घर को अचीव कर रहे हैं या उस घर को आप खरीद रहे हैं या बना रहे हैं। आज डेट डालना सीखिए, आज डेट डालना सीखिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जो भी आपके सपने हैं ना, अभी इसके ऊपर डीएनजी और बहुत आपके अपलाइन जो है, बहुत सारे आपको ट्रेनिंग दिए होंगे ड्रीम और गोल के ऊपर। मैं बात ज़्यादा डिटेल्स में इसके अंदर नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपके पास जो भी सपने, उन हर सपने के सामने डेट डालना चालू कीजिए। और आपके पास छोटे बड़े मिला के कम से कम 30 गोल होने चाहिए, 30 गोल होने चाहिए। आपको एक वॉशिंग मशीन लेना, वो भी गोल पे लिखिए। आपको एक घड़ी लेना, वो भी गोल पे लिखिए। किसी से 10,000 रुपया कर्ज है, वो चुकाने का भी डेट लिखिए। आपको एक टीवी लेना, वो भी लिखिए। कार लेना, वो भी लीजिए। घर, वो भी। बेटी का शादी, वो भी। छोटे बड़े मिला के आपके पास 30 गोल होने चाहिए, विथ डेट, समय सीमा के साथ। स्मार्ट गोल बनाइए। और ये जो गोल आप बना रहे हैं ना, ये गोल बना के डायरी पे ऐसे बंद करके और अलमीरा के अंदर मत रखिए, नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा, आप भी भूल जाएंगे कि आपके गोल क्या थे। जो भी गोल आप बना रहे हैं ना, उस गोल को आप लोगों को बोलना चालू करिए। सबसे पहले तो आप अपने घर पे ना एक विजन बोर्ड बनाइए, विजन बोर्ड बनाइए। और जो कार आपका ड्रीम कार है, मान लेते हैं कि अभी फिलहाल आप क्रेटा कार लेना चाहते हैं, तो कौन सा कलर लेना चाहते हैं? व्हाइट कलर का। उसका एक ना फोटो निकालिए, उस पर स्केच पेन से आप डेट लिखिए और सामने विजन बोर्ड के ऊपर लगा दीजिए। विजन बोर्ड कहाँ पे रहना चाहिए? जो आपका बेडरूम है। सुबह उठे ना, जब आपका आंख खुलता है, सामने जिस दीवार पे आपका नजर पड़ता है, वहां पे विजन बोर्ड होना चाहिए।
उस विजन बोर्ड में अपने जितने भी आपने गोल बनाए उस गोल का फोटो वहां पे चिपका दीजिए। चेयरमैन बनना चाहते तो एक बड़ा सा पेपर पे चेयरमैन लिखिए रेड कलर से, उसके नीचे बड़ा सा डेट लिखिए, उसको चिपका दीजिए। क्योंकि जब आप सुबह सुबह उठते हैं, उठते ही जैसे आपका आंख खुलता है और सामने आपके गोल पे जब आपका नजर जाता है ना, तो अलग तरह का एक मोटिवेशन आपको देता है, एक अलग तरह का आपको एनर्जी देता है। और फिर आपको लगता है यस मुझे कुछ करना है, यस मुझे कुछ करना है, आज मैं कुछ करूंगा, आज मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। तो वो जो विजन बोर्ड है, वो जो आपके गोल है ना, वो आपको एक एनर्जी देने का काम करता है, आपको मोटिवेशन देने का काम करता है, आपको आगे बढ़ने का काम करता है। तो ये ड्रीम गोल बनाना जरूरी है। अब आपके गोल बन गए। अच्छा, ये गोल पे मैं दो चीज़ और बोलना चाहूँगा। एक पहला बात है कि आप जो 30 गोल बना रहे हैं ना, ये 30 गोल बनाइए, लेकिन आपका हर महीना का एक मंथली गोल होना चाहिए। अब अपने आप से पूछिए इस महीना का आपका गोल क्या है? क्या आपने इस महीने का गोल बनाया? दोस्तों मैं तो ये बोलूँगा कि अगर इस महीना का आपने गोल नहीं बनाया ना, तो आज मेरे ख्याल से 20 तारीख है, 19-20 जो भी तारीख है, आज 20 तारीख है, आपके हाथ में 11 दिन है। आप कम से कम 11 दिन का गोल बनाइए। इस महीने का 11 दिन में आप कितने लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, आप कितना प्लान शो कर रहे हैं, आप कितने लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप कितने पुराने लोगों का फॉलोअप ले रहे हैं, आप कौन सा लेवल अचीव करने वाले हैं, इस महीना आप कितना का इनकम, 2000, 5000, 10,000, कौन सा इनकम लेना चाह रहे हैं। एटलीस्ट आप 11 दिन का गोल तो बनाइए। क्योंकि जब तक आप गोल नहीं बनाएंगे ना, आप आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। दोस्त मैं 5 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जब इस बिजनेस में मैं आया ना, सबसे पहले मैंने 10 गोल बनाए थे और वो 10 गोल मैंने अचीव किया। और जैसे मेरे वो 10 गोल अचीव हुए, फिर मैंने दूसरे 10 गोल बनाए और वो दूसरे 10 गोल भी अचीव हो गए। और अभी मैं 3 दिन पहले फिर 10 गोल नया बनाया हूं। मैं इस लेवल पे पहुंच के आज भी गोल बना रहा हूं। आपको भी बनाने चाहिए। तो एक मंथली गोल आपका हर महीना का होना चाहिए और एक होना चाहिए आपका 1 डे 1 गोल। मैं एक काम करता हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं, आप भी वो कर सकते हैं। आप जब बेड पे सोते हैं ना, तो बेड में तकिया के बगल पे या बगल के रेक में या कहीं भी जगह होगा, वहां पे एक डायरी रखा कीजिए। और जब सुबह पे आप उठते हैं 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी उठते हैं ना, उठने के बाद आप पहला काम कीजिए, बेड पे बैठिए, 2 मिनट ऐसा रिलैक्स लीजिए, विजन बोर्ड पे नज़र दौड़ाइए और नज़र दौड़ाने के बाद अपना डायरी उठाइए और डायरी पे आप दिन भर का एक गोल लिखिए कि आज रात को, अभी मैं बिस्तर से उतरूंगा और रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब भी मैं बेड में सोने जाऊंगा, तब तक मुझे आज दिन भर में कौन कौन से गोल अचीव करने, कौन कौन से काम करने हैं। आज मैं दिन भर में 5 लोगों को IMC बताऊंगा, लिखिए उस पर। आज मैं दिन भर में 2000 BB का प्रोडक्ट परचेज कराऊंगा। आज मैं कम से कम 20 पुराने एसोसिएट को कॉल करूंगा। आज मैं 1 घंटा मोटिवेशनल बुक पढ़ूंगा। आज मैं क्या करूंगा, ये दिन भर का 1 डे 1 गोल आपको बनाना है। अगर ये आप करना चालू कर दिए तो आपका मंथली गोल हिट हो जाएगा, मंथली गोल अचीव कर लेंगे और धीरे धीरे आपका जो भी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म गोल है, वो सारा गोल आप अचीव करना चालू करिएगा। ये गोल में बहुत पावर है, मैं इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूं। गोल बनाने पड़ेंगे आपको। अब बनाइए, गोल बनाइए, 1 डे 1 गोल। हर दिन का एक गोल होना चाहिए, हर दिन का एक लक्ष्य बनाइए कि आज मैं दिन भर क्या करने वाला हूं। और जब तक वो गोल आपका अचीव नहीं होता ना, तब तक बेड के अंदर मत जाइए, तब तक सोने मत जाइए, उसको अचीव करना ही है। और 24 घंटा आपके दिमाग पे वो गोल घूमते रहना चाहिए। तो जब आप ये गोल बना लेते हैं, तो नेक्स्ट आता है कि इस गोल को जब अचीव करना है तो फिर करना क्या है। कुछ लोग होते हैं गोल लिखते हैं, गोल लिख लिए, लक्ष्य बना लिए, ड्रीम लिख लिए, सब कुछ लिख लिए और सीधा फील्ड पे के अंदर घुस गए। अचीवमेंट नहीं मिलेगा। पहले प्लान बनाइए कि ये जो मेरा इस महीने का सुपर स्टार का गोल है, सिल्वर का गोल है, रूबी का गोल है, जो भी गोल आप बनाए हैं उसको अचीव करने का पहले एक प्लानिंग कीजिए कि मेरी टीम में इतने लोग हैं, मैं इससे 10,000 BB निकाल सकता हूँ, इससे 5,000 BB निकाल सकता हूँ। एक नया मेरा पॉकेट चालू हुआ है जिसमें 5 लोग हैं, यहाँ पे जाके मैं अभी इस महीने में 25 लोगों का टीम बनाऊंगा, वहाँ मैं एक आउटलेट खुलवाऊंगा, यहाँ पे ऐसा करूंगा, यहाँ पे एक अपलाइन का मीटिंग लूंगा, यहाँ पे ऐसा करूंगा। इसका पूरा एक एक्शन, एक प्लान बनना चाहिए। और जब आपका प्लान बन गया ना, तब जाके एक्शन कीजिए, तब आपका एक्शन प्लान बनेगा। कुछ लोग होते हैं ना कि महीना दिन दौड़ते रहते, कुछ अचीव नहीं होगा। जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं होगा, अचीवमेंट मुश्किल हो जाएगा मिलना। तो एक्शन प्लान बनाइए, पहले प्लान फिर एक्शन, गोल प्लान तब एक्शन। पहले आप गोल बनाइए, उसको पाने के लिए क्या आपके पास प्लानिंग है, रोड मैप है, वो लिखिए और उसके बाद फिर एक्शन करना चालू कीजिए उसी के अनुरूप। तो ये एक्शन प्लान आपको बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब इस काम को आप कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप इस काम में डूब जाइए, डेडिकेशन के साथ काम करिए, समर्पित होकर काम कीजिए। पूरी तरह से आप IMC के अंदर ना डुबकी लगा लीजिए, गोता लगा लीजिए। आपको IMC के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए, कुछ नहीं दिखना चाहिए।
पूरा गोता लगा लीजिए आईएमसी के अंदर। मतलब कि आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं, काम भले आप 2 घंटा कर रहे हैं, काम भले आप 4 घंटा कर रहे हैं, काम आप जितना भी घंटा कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटा आपके दिमाग में आईएमसी होना चाहिए। 24 घंटा, यानी कि आप दिमागी तौर पे आप मेंटली आईएमसी के प्रति समर्पित हो जाइए। आप खाना खा रहे हैं तब भी आपके दिमाग में आईएमसी चलना चाहिए। अब रात को सो रहे हैं ना, तब भी आईएमसी का सपना आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ जो लोग रूम शेयर करते हैं, मैं कभी बाहर मीटिंग में जाता हूँ, होटल में जो कुछ मेरे टीम के लीडर मेरे साथ सोते हैं, वो बोलते हैं कि सर आप नींद में भी किसी को प्लान देते हैं, सर आप नींद में भी पता नहीं किसको नींद में भी बड़बड़ाते हैं और बोलते हैं कि फ़ोन लगाते हैं और किसी को कुछ ना कुछ बोलते हैं। इतना आपको घुस जाना पड़ेगा उसमें। 100% समर्पित हो जाइए, 100% समर्पित। आपको आईएमसी के अलावे ना और कुछ नहीं दिखना चाहिए, आईएमसी के अलावे और आपको कुछ समझ में नहीं आना चाहिए। कुछ भी काम कर रहे हैं ना, काम भले आप फील्ड में 2 घंटा कर रहे हैं, काम फील्ड में भले 4 घंटा कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटा आपके दिमाग में आईएमसी 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 घुस जाइए, डूब जाइए। कितना आपको फोकस होना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं कि एक लड़का है, एक लड़की है, कॉलेज में है, टीनेज में है, दोनों को आपस में प्रेम हो गया, प्यार हो गया। भले दिन में वो लोग 10 मिनट आधा घंटा फोन पे बात करते होंगे, भले सप्ताह में 1 दिन मिलते होंगे, लेकिन उस लड़के के दिमाग में 24 घंटा उस लड़की का विचार ख्याल उसके दिमाग में चलता रहता है। वो खाता है तब भी वो लड़की के बारे में सोचता है, वो नहाता है तब भी वो लड़की के बारे में सोचता है, वो कोई दूसरा भी काम करता है लेकिन उसके दिमाग में वो लड़की ही चल रहा होता है, और लड़की के दिमाग में वो लड़के के प्रति ऐसा ही रहता है। यानी कि फिजिकली वो कभी कभी मिलते हैं, बात भी मुश्किल से कर पाते होंगे क्योंकि उनके भी फैमिली के लोग हैं, इनके भी फैमिली के लोग हैं, लेकिन 24 घंटा वो पढ़ाई भी कर रहा तभी वो लड़के का ख्याल है। उसी तरह से आपको फोकस होना पड़ेगा कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं ना, 100% आपका आईएमसी का ख्याल आपके दिमाग में होना चाहिए। कुछ भी काम कर रहे हैं, इतना फोकस आपको होना पड़ेगा। तो ये डेडिकेशन आपको चाहिए। उसके बाद जब इस काम को कर रहे हैं ना, तो काम करने के दरमियान ना कई बार आपको नेगेटिविटी भी आएगा, कई बार नेगेटिविटी आएगा, लेकिन फिर भी आपको अपने गोल को देखना पड़ेगा, आपको अपने लक्ष्य को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब जहाँ पे काम करते हैं ना वहीं पे परेशानी आती है, वहीं पे प्रॉब्लम आती है। आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, मतलब कि आप अगर इस काम को कर रहे हैं ना, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखता हूँ कि आज 2 घंटा काम कर लिए, एक दिन आज काम कर लिए, अब 4 दिन नहीं किए, फिर 5वां दिन 1 दिन किए, फिर 1 सप्ताह नहीं किए, फिर 1 दिन किए, फिर 5 दिन नहीं किए, तो कैसे सफलता मिलेगी। जिस तरह से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक मोटा आदमी को पतला होना है, एक मोटा आदमी को पतला होना है, 100 किलो उसका वेट है, उसको किसी ने बोला कि भाई तुम डेली 10 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 3 महीने में तेरा 10 किलो वजन कम हो जाएगा। तुम डेली 10 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 3 महीने में तेरा 10 किलो वजन कम हो जाएगा। अब वो मोटा आदमी आज सुबह सुबह मोटिवेट हुआ, घर से 4 बजे निकला और दौड़ना चालू किया। 2 किलोमीटर जाते जाते उसका हालत खराब हो गया, हाफना चालू हो गया, पसीना से तरबतर हो गया, वहीं पे थक के बैठ गया, बोला अब आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। उधर से एक ऑटो आ रहा था, ऑटो रुकवाया, उस पर बैठा, घर आया, घर में आके सो गया। अब 1 सप्ताह वो हिला ही नहीं, 1 सप्ताह वो निकला ही नहीं। फिर 1 सप्ताह के बाद उसको लगा यार मेरा तो हेल्थ बहुत हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं फिर दौड़ लगाते हैं। अब 1 सप्ताह के बाद फिर निकला, फिर 2-3 किलोमीटर दौड़ा, फिर थक गया, फिर ऑटो पकड़ा, घर आ गया। अब वो सप्ताह में 1 दिन दौड़ता है और 6 दिन घर में आके रेस्ट लेता है, क्या वो पतला होगा? नहीं होगा। उसी तरह से आईएमसी में हम क्या करते हैं, 1 दिन काम करते हैं और 1 सप्ताह आराम करते हैं। फिर अपलाइन का फोन आता है कि भाई क्या कर रहे हो, किसके पास जा रहे हो, कौन सा मीटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर अपलाइन का जब फोन आता है, अब जोश में आते हैं, फिर 1 दिन काम करते हैं, अब फिर वापस आते हैं, फिर 5 दिन दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। मैं ये बोलता हूं कि अगर आप आईएमसी को पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर 1 घंटा दे रहे हैं ना तो ईमानदारी से दीजिए, 2 घंटा दे रहे तो 2 घंटा रेगुलर दीजिए, 3 घंटा दे रहे तो 3 घंटा रेगुलर दीजिए। हर दिन इस काम को करना पड़ेगा। जिस तरह से हम नौकरी में रोज जाते हैं, जिस तरह से हम अपने दुकान को रोज खोलते हैं, जिस तरह से पूजा करने वाले लोग ठंडा गर्मी बरसात में डेली भगवान का पूजा करते हैं, उसी तरह से इस आईएमसी को अगर आप 2 घंटा देते, 4 घंटा देते, फुल टाइम देते, आपको रोजाना देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, निरंतर करते रहना पड़ेगा, लगातार आपको करते रहना पड़ेगा। बीच में अगर ब्रेक लगाए ना, नेटवर्क बिजनेस के बारे में एक चीज कहा गया है कि कभी भी आप महीना 2 महीना के लिए ब्रेक मारेंगे ना, ये बिजनेस स्लो नहीं होता है, बिजनेस रुक जाता है। और लोग स्लो नहीं होते हैं, लोग खत्म हो जाते हैं। और जब भी आपको शुरुआत करना होगा ना, फिर आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल देखा हूँ मेरे टीम में कि जब भी लोग 1 महीना 2 महीना, मैं अभी सर शादी चल रहा है, मैं अभी 2 महीने काम नहीं कर सकता, और 100-200 का टीम बना लिया। अब जब 2 महीने के बाद जब वो शादी से लौटा तो पता चला कि वो 2 महीना उधर बिजी हो गया और उनके 100-200 लोग के दिमाग से बिजनेस ही निकल गया, सब डेड हो गए।
अब जाके उनको जगा रहा है, हिला रहा है, कोई हिलने को तैयार नहीं है, फिर उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो ब्रेक मत लगाइए, ब्रेक मत लगाइए। आप 4 घंटा देते, आप बहुत प्रॉब्लम में आ गए हैं या कोई दूसरे काम में आ गए, आप 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, फोन पे दीजिए, आप कैसे भी दीजिए, लेकिन लगातार आपको करना पड़ेगा। और नेक्स्ट, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कुछ बेसिक चीज़ होते हैं, आप सारे लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आज बेसिक बातें ही आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं अपर लेवल का कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस फेसबुक लाइव पे, जो अभी बिज़नेस का शुरुआत किए हैं, जिनका बिज़नेस में 2, 4, 6 महीने हुए हैं, साल भर हुए हैं, वो अचीवमेंट नहीं ले पाए हैं। तो मैं आपको छोटी छोटी बुनियादी बातें बता रहा हूँ, जिसको करके आप आगे कामयाब हो सकते हैं। तो पहला, आपको पता है कि नेटवर्क बिजनेस में ना कुछ सिद्धांत काम करते हैं, जिसमें पहला है 6 बेसिक रूल, दूसरा है 6 बेसिक रूल, 8 कोर रूल और 6 कार्डिनल रूल। ये आपको जानना पड़ेगा। तो 6 बेसिक रूल में जो पहला आता है 100% प्रोडक्ट यूज। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको पता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप आईएमसी बिजनेस में आए ना, तो हर वो प्रोडक्ट जो आपके घर पे यूज होता है, हर वो प्रोडक्ट जो आपके घर पे यूज होता है, और अगर आईएमसी कंपनी बना रही है ना, तो आपके घर में वही प्रोडक्ट आना चाहिए, वही प्रोडक्ट आना चाहिए। क्योंकि टाटा अगर मारुति का गाड़ी चलाए तो टाटा का गाड़ी कौन खरीदेगा? अगर भोलूराम मिठाई वाला दूसरे मिठाई दुकान का मिठाई खरीदते हुए लोग देख ले, तो भोलूराम का मिठाई कौन खरीदेगा? तो अगर आप आईएमसी कर रहे हैं और आप दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट लाके अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं, और लोग जब आपके घर पे आते हैं और देखते हैं कि आप दूसरा ब्रांड, आप टूथपेस्ट के बारे में तो बड़ा बड़ा भाषण मार देते हैं कि इसमें फ्लोराइड नहीं है, इसमें केमिकल नहीं है, इसको यूज़ करना चाहिए, ऐसा है वैसा है, अब बड़ा बड़ा भाषण। लेकिन जब वो आपके घर पे आता, वॉशरूम में जाता है, वहाँ जाके देखता है कि चमचमाता हुआ कोलगेट रखा हुआ है, उसको बोलेगा अच्छा ये सिर्फ बोलने का बात है, ये खुद तो यूज़ करते नहीं है, तो कोई नहीं करेगा। दूसरा बात है कि जब आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, तो लोगों को दिखता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपको उसका जानकारी नॉलेज बढ़ता है, और आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात कर पाते हैं। क्योंकि जो प्रोडक्ट को आप यूज ही नहीं किए हैं, उसका बेनिफिट आप लोगों को कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते आप। तो पहले किसी के बारे में अगर आपको बताना है, तो उस चीज़ को आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो 100% प्रोडक्ट यूज़र बनिए दोस्तों, 100% प्रोडक्ट यूज़र। जो भी प्रोडक्ट आईएमसी बनाती है ना, वो प्रोडक्ट हो सकता है, अभी कुछ लोग बोलते हैं सर मैं अभी शुरुआती दौर में हूँ, अभी 3, 4, 5 हज़ार का प्रोडक्ट कहाँ से लूँ? दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, 1 महीना 2 महीना आपको जेब से प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, लेकिन 1-2 महीने के बाद जैसे 50 लोगों का टीम होता है, जैसे आप 10, 20, 25% के लेवल पे पहुंचते हैं, 2-4 हज़ार रुपये का कमीशन बनना चालू होता है, आप इसी पैसा से तो आईएमसी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, फिर तो प्रोडक्ट फ्री हो गया आपके लिए। पहला महीना भले आप जेब से ले लिए, दूसरा महीना जेब से ले लिए, लेकिन तीसरा महीना, चौथा महीना और उसके आगे ना इतना पैसा आईएमसी से आएगा कि आईएमसी का प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। आईएमसी से पैसा कमा रहे ना, उसी से वो प्रोडक्ट आप ला पाएंगे और आपका प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। तो 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। और एक काम करिए, एक अभी सत्यन भाटिया सर आए थे कुछ दिन पहले फेसबुक लाइव पे, उन्होंने एक कैंपेनिंग चलाया 1000 बीबी का डुप्लीकेशन। हर महीना एक काम करना है, सारे लोग एक काम कर रहे हैं कि 1000 बीबी का जो प्रोडक्ट है ना, वो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच पहले आप खरीदिए।